अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिम स्टेटमेंट के बारे में। डिम स्टेटमेंट का यूज़ पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डिम स्टेटमेंट है क्या। ये कीवर्ड डिम जो है वो शॉर्टन है वर्ड डायमेंशन की। डिम जो है वो मेमोरी वेरिएबल क्रिएट करने के लिए होता है कि जिसके अंदर हम लोग मैक्सिमम वैल्यू जो एरे वेरिएबल के अंदर या एरे एलिमेंट के अंदर स्टोर हो रही है उसको उसके बारे में बताते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैंने यहाँ पे मैक्सिमम सबस्क्रिप्ट जो है वो 100 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि इसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर है वो 100 तक स्टोर हो सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग ज़्यादा बड़ी वैल्यू एंटर करने की कोशिश करेंगे तो ये सब स्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज एरर ऑकर जो है वो हो जाएगा। इसका सिंटेक्स हम देखते हैं। लिखा हुआ है डिम, यानी पहले हमें डायमेंशन मेंशन करनी है। अगर हम जो है वो मैक्सिमम सब स्क्रिप्ट असाइन करवाना चाहते हैं तो सब स्क्रिप्ट वेरिएबल 1 सब स्क्रिप्ट वेरिएबल 2, यानी सिंपल हम लोग लिखते हैं कि हम लोग जो है वो यहाँ पे किस अरे को क्या वैल्यू असाइन करवाना चाहते हैं मैक्सिमम। आगे देखते हैं इसकी एग्जांपल हम लोग देखें। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में एग्जांपल लिखी हुई है डिम नम 100। इट मीन्स के नम नाम का वेरिएबल है, यहाँ पे नम नाम की सॉरी एरे है और इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन सी है 100। अब मैं 100 से लेस वैल्यू तो यहाँ पे स्टोर करवा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं 101 भी एंटर करता हूँ तो फिर ये सब स्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज एरर जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। यानी हम लिमिटेड होगा यहाँ पर कि हमें जो है वो 100 से बिलो वैल्यू ही यहाँ पर रखनी है। 20 पे लिखा हुआ है हाउ मेनी नंबर यू वांट टू एंटर, यानी सिंपल जो है वो हमने यहाँ पे बताना है कि हमने कितनी बार लूप चलाना है, कितनी मरतबा हम लोग वैल्यू एंटर करना चाहते हैं। तो ये जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी हमारे लिमिट को। अब 39 में देखें लिखा हुआ है फॉर आई इक्वल्स टू 1 टू लिमिट, यानी ये आई की जो वैल्यू है 1 से स्टार्ट होगी और जो लिमिट हमने रखी हुई है यहाँ पे इनपुट दी हुई है हमने जो है वो यहाँ तक लूप हमारा रिपीट होगा। 49 में सिंपल हमने इनपुट लिखा हुआ है, हम यहाँ पे नंबर एंटर करेंगे और जो भी नंबर हम एंटर करेंगे वो ये नम आई को असाइन हो जाएगा। ठीक है, यानी सिंपल है। अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो ये नम 1 हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 होगी तो नम 2 हो जाएगा, आई की वैल्यू 3 होगी तो ये नम 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आई सिंपल हम लोग लूप को रिपीट कर रहे हैं जब तक ये लिमिट हमारी अचीव नहीं हो जाती। उसके बाद 60 पर लार्ज इक्वल्स टू नम आई, यानी ये जो पार्ट था हमने वो इसलिए परफॉर्म किया था ताकि हम लोग जो है वो यहाँ पर लिस्ट एक जनरेट कर दें नंबर्स की। 60 पे हमने जो है वो एक लार्ज नंबर फाइंड करना है कि हमारे पास जो लिस्ट एंटर हुई है इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है। तो हमने यहाँ पे लार्ज इक्वल रखा नम आई के उसके बाद 70 पे हमने दोबारा जो है वो लूप रिपीट किया है। और यहाँ इस लूप का फ़ायदा क्या है, इस लूप का फ़ायदा ये है कि हम लोग यहाँ से लार्ज वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। किस तरीके से कि अगर लार्ज की जो वैल्यू है वो इस नम आई से ये इस एरे से जो है वो किसी एलिमेंट से कम हो तो लार्ज जो है वो उसको इक्वल कर दिया जाए उस एलिमेंट के। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल ऑप्शन ये है कि हम लोगों ने क्या किया कि हर एलिमेंट के साथ लार्ज की वैल्यू को कंपेयर कर लिया। देख रहे हैं आप लूप, तो ये लूप चलाया ही इस वजह से है कि हर एलिमेंट को चेक किया जाए सेपरेटली इंडिविजुअली ये लार्ज के वैल्यू के साथ। अगर लार्ज की वैल्यू ग्रेटर है तो इट मीन्स कि हमारा जो ये इफ़ के बाद देन वाला पार्ट है फॉल्स हो जाएगा, तो इसके ऊपर वर्क ही नहीं होगा। लेकिन अगर लार्ज की वैल्यू लेस देन हो जाए नम आई से तो जाहिर सी बात है कि फिर हमने लार्ज को असाइन कर देना है उस नम आई के इक्वल। नेक्स्ट आई सिंपल ये लूप को रिपीट करेगा और देन फिर हमारे पास क्या है 100 पे कि जब ये हमारे पास असाइनिंग सारी हो जाएगी तो उसने क्या करना है हमें प्रिंट के थ्रू बता देना है कि इस लिस्ट के अंदर से जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू थी वो कौन सी थी।